ये विद्युत धारा वाला चैप्टर देख लो। इसमें आपको डेफिनेशन में क्या क्या पूछ सकता है, करंट किसको बोलते हैं, यूनिट और एसआई मात्रक और विमी सूत्र ये पूछ सकता है। चालक पूछ सकता है, चालक, सुचालक, कुचालक किसको बोलते हैं, ये परिभाषा है। ओम का नियम पूछ सकता है, ओम के नियम में उसकी सीमा, ओम के नियम के बाद उसका लिमिटेशन दिया है वो। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पूछ सकता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, उसके मात्रक, एसआई मात्रक और विमी सूत्र, सेल, ईएमएफ, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन। ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिसको परिभाषा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद टॉपिक क्या क्या है जो प्रूफ के लिए आएगा, जो समझ लो क्या कहना चाहिए, व्युत्पन्न करने के लिए आएगा। तो ओम का नियम, उसका सूत्र की स्थापना करो, उसकी सीमा, प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मतलब रजिस्टरों को श्रेणी क्रम में जमाना और समांतर क्रम में जमाना, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। ये आपसे क्या किया जा सकता है, डेरिवेट करवाया जा सकता है, डेरिवेट। तो अपन क्या करते हैं, ये सारा तो कर लोगे, जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछोगे। ओम का नियम भी 8वीं 7वीं से करते आ रहे हो। ये श्रेणी और समांतर क्रम में जमाना सीख लेना, न्यूमेरिकल पूछते हैं इसमें से। अपन किरचॉफ और व्हीटस्टोन को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है किरचॉफ का नियम या व्हीटस्टोन का नियम। ये तो किरचॉफ का ने 2 नियम होता है, 2 नियम। एक नियम को बोलते हैं संधि नियम, संधि मतलब परिपथी नियम बोलते हैं इसको। संधि मतलब ये परिपथ, मान लो एक सर्किट है, परिपथ है, ये I1 बाहर निकल रहा है, I2 बाहर निकल रहा है, संधि से बाहर की ओर निकल रहा है, I3, I4, I5 ये अंदर की ओर जा रहा है, करंट परिपथ की ओर जा रहा है, और I1 और I2 परिपथ से बाहर की ओर जा रहा है। तो दोनों धाराओं का योग जो होगा इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। मतलब संधि की ओर बहने वाली धारा संधि से बाहर की ओर बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये एक एग्जाम्पल है, 5 धारा है, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। धाराएं जितनी भी हो, संधि से बाहर की ओर निकलने वाली धाराओं का योग संधि के अंदर की ओर बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये है इसका कहने का मतलब, है ना। ये तो किसी परिपथ के संधि पर आगत तथा निर्गत धाराओं का योग कैसा होता है, एक समान होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पर I1 बाहर जा रहा है, I3 और ये I2 है ना। तो ये I1 और I2 बाहर जा रहा है और I3 संधि के अंदर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन, I3 उसका मान दिया होगा जो भी होगा, तो I3 जो होगा किसके बराबर होगा, I1 और I2 के बराबर में होगा। ये जो है परिपथ का नियम है ना। और इसका सेकेंड नियम कहता है लूप का नियम, कि किसी बंद परिपथ पर चारों ओर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब सेकेंड नियम कहता है सिग्मा I 0, सब धाराओं को परिपथ का जोड़ दो तो 0 के बराबर होगा। सब परिपथ को जोड़ दो तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे देखो ये सर्किट है, ये सर्किट, इसमें देखो अपन को ये -30I कहाँ पर है, ये देखो 41I ये कहाँ पर है, 41, तो ये 40 और 1 41 हो गया, ये 40 41 और 45 कहाँ पर है, ये 45। सबको जोड़ दोगे इनको एक लाइन में, एक संधि में जो होगा तो कितना होगा, 0 होगा। ये कहने का मतलब 30 41 45 बराबर 0। तो ये देखो ये परिपथ है, ये वाला 30 40 और 1 41, इनको क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है।
तो 40 और एक 41 ऐसे जोड़ देंगे, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो ये 30 जुड़ेगा, ये 41 के साथ जुड़ेगा और ये 45, तो इनका बीजगणितीय योग 0 होगा। ये देखो 30 फिर 41 फिर ये 45, ये माइनस माइनस क्यों लगा, तो धारा के अंदर की ओर जाएगा, परिपथ के अंदर की ओर तो प्लस, बाहर की ओर तो माइनस, मतलब धारा विपरीत क्रम में बहेगा तो माइनस लगता है, बाकी जगह प्लस लगता है। वैसे 30, 21 और 80, ये देखो इस परिपथ में 30, ये 30 और किधर गया 21, देखो कहाँ पर होगा, ये देखो ये 20 और एक 21 और 80 किधर है, 80 भी होगा, ये 80 है, ये 80, ये दोनों और ये 80 इधर और 30, 20 एक 21, 80 और वो बड़ा परिपथ को लिया है, पूरा बड़ा। तो बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। तो यही होता है किरचॉफ का नियम और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक। व्हीटस्टोन सेतु पर आ जाते हैं, सिंपल है। ऐसे चतुर्भुज टाइप का रहेगा जिसमें हर चतुर्भुज के बीच में क्या रहेगा, रजिस्टर रहेगा। ये देखो ये R1, R2, R3, R4 सब संधियों से जुड़ा होगा, मतलब परिपथ से। बीच में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा और यहाँ पर क्या होगा, बैटरी होगा। सबका नाम दे देंगे ABCD। कौन क्या है लिख देंगे, I1, I2, I3, I4 क्या है, बहने वाली धारा है। ये R सब क्या होंगे, रजिस्टर, G गैल्वेनोमीटर, AC बैटरी भुजा, AC मतलब ये A और C, इसमें क्या जुड़ा है, बैटरी, तो बैटरी वाली भुजा। यहाँ क्या जुड़ा है, G, तो गैल्वेनोमीटर वाली भुजा है। किरचॉफ का नियम कहता है I1 बराबर I3, I1 बराबर I3, ठीक, और I2 बराबर I4, I2 बराबर I4। ये देखो ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये संधि नियम। संधि नियम परिपथ के अंदर और बाहर की ओर जाने वाली बराबर होती है। देखो ये I1 परिपथ के कहाँ जा रही है, अंदर, संधि के अंदर जा रही है I1, लेकिन I3 कहाँ, बाहर निकल रही है, तो I1 I3 के बराबर हो जाएगा। वैसे I2 किसके बराबर हो जाएगा, I4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उपरोक्त चित्र में लूप नियम से, ये तो हो गया किरचॉफ का नियम, कौन किसके बराबर है, ADBA मतलब इस तरफ का और CBDC इस तरफ का, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। कौन से नियम से, लूप से नियम से। तो लूप नियम क्या कहता है अपने पास कि लूप नियम किसी परिपथ का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस तरफ का परिपथ का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। इस तरफ के परिपथ का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। उसी को 1, 2 बोल दिए। ये देखो I1 R1 है, I2 R2 है परिपथ इस तरफ में और ये राइट साइड में। एक से क्या मिलेगा अपने को, एक से मतलब ये वाला एक से, I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, मतलब ये एक को हल करेंगे मतलब इसको उधर पक्षांतर करेंगे, फिर I को एक साइड करेंगे, R को एक साइड करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा। करके देखना, नहीं समझ में आया तब पूछना। वैसे 2 से करेंगे, ये माइनस वाले को इधर भेज देंगे, फिर I को एक तरफ, R को एक तरफ, तो ये मिलेगा। अब 3 और 4 से, 3 और 4 से देखो I1 लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट को बराबर करोगे, तो उनके व्हीटस्टोन सेतु के चारों रजिस्टर आपस में इस तरीके के अनुपात में होते हैं 8:1। इसी को संतुलन प्रतिबंध बोलते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में जो R1, R2, R4 और R3
इनका अनुपात, ये कौन से अनुपात में होते हैं, किस तरीके से इसका अनुपात निकाला जाता है, ये पूछा जाता है। बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में।